अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो बेस करती है एक इंटरव्यू के ऊपर। मेरे सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने बताया था कि उनका जो कोर्स है वो निकला है विद इन 3 to 4 वीक्स के अंदर उनका कोर्स है वो इशू हो गया था। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी उनको कि मैं आपसे आपका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था। इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे ली है कि कैसे उन्होंने जॉब अप्लाई की थी, कैसे उनको जॉब मिली है, कैसे कोर्स अप्लाई किया था और कैसे इतनी जल्दी कोर्स उनका निकल आया। और सबसे मजे की बात बताओ, उसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है। जॉब उन्होंने खुद अप्लाई किया है, ऑनलाइन अप्लाई की थी, जॉब उनको मिल गई है। तो वीज़ा कॉस्ट है, जो IHS फी है, जो कैलेंडर टिकट का कॉस्ट है वो भी कंपनी खुद पे करेगी। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने मिस नहीं करनी है, उसको एंड तक देखना है। तो बस ये इमरान भाई हैं, पाकिस्तान से हैं और इन्होंने भी कोर्स अप्लाई किया था, कोर्स इनका निकल आया है। और मैं आपको बात बताऊं मजे की कि इन्होंने जो जॉब गेट की है और कोई पैसे नहीं दिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने जॉब गेट की है। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ हमेशा अपनी वीडियोस में कि आप अपने कंट्री में बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती एजेंट को। वो अक्सर एजेंट आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो ये बिल्कुल कह लें कि इन्होंने भी वही काम किया हुआ है कि उन्होंने कोई एजेंट के चक्कर में ये नहीं पड़े, खुद से उन्होंने अप्लाई किया, उनकी जॉब भी मिल गई और जॉब भी माशाल्लाह अच्छी जॉब उनको ऑफर हुई है। तो उनसे बात करते हैं। तो इमरान भाई, सबसे पहले तो बहुत आपका शुक्रिया कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपसे इन्फॉर्मेशन लेके मैं बाकी के साथ भी शेयर करूँगा। तो आप मुझे ये बताएँ कि थोड़ा अपने बारे में, पहले बैकग्राउंड के बारे में बताएँ अपने। जी, थैंक यू वेरी मच जी। एक्चुअली आई एम पाकिस्तान नेशनल हूँ और 32 ईयर्स मेरी एज है। पिछले 10 साल से मैं सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा हूँ, ऑयल एंड गैस फील्ड में। और ठीक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके बाद मास्टर्स मैंने किया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है। तो जॉब में पिछले कुछ अरसे से मैं ढूंढ रहा था और मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई किया था एक कंपनी में। और उसके थ्रू मुझे उन्होंने पहले फर्स्ट इंटरव्यू HR में किया था। ठीक है। बेसिकली इनिशियल इंटरव्यूज में उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह कंफर्म की, जॉब वगैरह CV से कंफर्म, बेसिक कंफर्मेशन ऑफ CV इंफॉर्मेशन थी वो, जो कुछ ठीक है। CV में है उससे रिलेटेड। उसके बाद उन्होंने सेकंड इंटरव्यू टेक्निकली जो डायरेक्टर मैनेजर था टेक्निकल डिपार्टमेंट का, उसके साथ मेरा अरेंज किया था। वो ठीक है। अराउंड अबाउट 1 ईयर का 1 आवर का इंटरव्यू था। ठीक है। टेक्निकली हाउ नाउ उसने की मुझे चेक किया, टेक्निकल नॉलेज चेक किया, मेरी फील्ड से रिलेटेड, मेरी जॉब से रिलेटेड, जो ठीक है। प्रीवियसली मेरा एक्सपीरियंस था CV में वो वेरीफाई वगैरह किया उसने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। जब सेकंड इंटरव्यू मेरा हो गया उसके तकरीबन 10 से 12 दिन बाद मुझे कॉल की थर्ड इंटरव्यू के लिए, जो मेरा कंपनी का CEO और को फाउंडर था, हाँ, उन दोनों आपके ने, साथ भी वो होता दो है आदमी थे फाइनल। जी, उन दोनों ने फाइनल इंटरव्यू किया था। वो कंपेटेंसी बेस्ड था, बिहेवियर से मतलब एक साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हाँ, थे। ऐसे ही होता है। और जी, वो थर्ड इंटरव्यू भी तकरीबन 1 आवर का था। उस 1 आवर के इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे बोला ठीक है हम आपको बताएंगे, और तकरीबन उसके 1 वीक बाद उन्होंने मुझे ऑफिशियली ऑफर वगैरह ईमेल की और डिटेल्स वगैरह जॉब से रिलेटेड बताई, और सिटी वगैरह बताया, और बाकी डिटेल्स अपनी कंपनी से मतलब सारा कुछ बताया। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम आपका कॉस्ट अप्लाई करेंगे, और जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सारी वीज़े की और बाकी चीज़ें हैं वो कंपनी बेयर करेगी। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे यानी कि कॉस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया उन्होंने, और जो कह रहे हैं कि जो वीज़ा कॉस्ट होगी, IHS फी वगैरह वो भी कंपनी पे करेगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। सारी फीस भी और टिकट वगैरह सारा कुछ कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है यार, माशाल्लाह से अच्छा है। क्योंकि यहाँ जी, पे जो सैलरी आपने मुझे बताई थी, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा वैसे। वैसे जो आपने सैलरी मुझे बताई थी, तो वो अच्छी सैलरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा हुआ है बहुत से लोग हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे तकरीबन भी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ यूके में। तो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पे जो सैलरीज़ हैं तकरीबन वही चल रही हैं जो आपने मुझे बताई थी, जो यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो पहले के रहने वाले हैं। और क्योंकि आप यहाँ पे आप नए होंगे, मेरे पास खुद तकरीबन 7 ईयर का एक्सपीरियंस है दुबई का। मैं 7 साल दुबई में रहा था और फिर मैं वहाँ से इधर आ गया था, मेरी यहाँ पे फैमिली होती है। तो मैंने भी ये चीज़ एक्चुअली नोटिस की है कि यहाँ पे सैलरी शुरू में ही कम कम ऑफ़र करते हैं, लाइक एज़ कम्पेयर टू आपके बिल्कुल। पास अगर एक्सपीरियंस है ना 10 ईयर का, वो एक्सपीरियंस वो लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते एज़ सच ना। यहाँ से लोग ऐसा कहते हैं कि आप स्टार्ट ले रहे हो, आपका न्यू कंट्री, आप दोबारा से स्टार्ट ले रहे हो, यानी कि ना बिल्कुल इनिशियली आप स्टार्ट ले रहे हो फ्रॉम स्क्रैच। तो वो फिर उस हिसाब से सैलरी वो थोड़ी-सी कम ऑफ़र करते हैं, लेकिन ये है कि गुड स्टार्ट है, एटलीस्ट ये है कि आपके पास। और दूसरा मैं बताऊँ आपको कि जो भी सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज़ हो रहा है ना अगले महीने 4 जी, तारीख से ना। इसीलिए उन्होंने वो जल्दी से कर रहे हैं कि हाँ, प्रोसेस वो जल्दी कर रहे हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल बिफोर अप्रैल ऐसे दे ही है। कैन 4 अप्रैल सबमिट से वो रूल एप्लीकेशन एंड दिस। इम्प्लीमेंट हो जाएँगे न्यू, फिर उसके बाद ये है जी, कि मुश्किल हो जाएगी। अब ये है कि अगर आप अप्लाई कर दोगे अप्रैल से पहले-पहले, तो आप आ सकते हो, अपनी फैमिली को भी वापस स्पॉन्सर कर सकते हो, उनको भी ला सकते हो। जी, यस्टरडे मेरी जो HR मैनेजर है उसने एप्लीकेशन वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है, और डॉक्यूमेंट हुँ, उसने हुँ। बोला था आफ्टर 2 डेज़
वो खुद अपलोड करेगी डॉक्यूमेंट वगैरह, उसने मुझसे ले ली स्कैन कॉपीज वगैरह, ठीक और वो खुद अपलोड करेगी, स्क्रीन शेयरिंग करेगी मेरे साथ, और उसने बोला कि फिर मैं आपको सारा गाइड करके आपकी फिंगरप्रिंट के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह लूंगी। ठीक। तो जरा ये बताएं कि आपने जो कोर्स है कब अप्लाई किया था, लाइक आपकी जो कंपनी है उसने कब कॉज अप्लाई मेरा किया? फरवरी के थर्ड वीक में अप्लाई हुआ था, और थर्ड वीक, बिफोर ठीक 3 है। डेज आई रिसीव्ड। तो तकरीबन कितने दिन लगे थे रिसीव होने में? तकरीबन 1 मंथ लगा है, 1 महीना। 1 मंथ में निकल आया? जी जी, 1 ठीक, मंथ से भी ओके। कम तकरीबन। यहाँ से इट मीन्स कि अगर आपने फिर सऊदीया से अप्लाई किया तो तब जल्दी निकल आया, क्या ख्याल है आपका? क्योंकि पाकिस्तान शायद से हम इसीलिए, जैसे कई बिल्कुल लोग बिल्कुल, हैं क्योंकि जिन्होंने मैं अप्लाई किया हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली मेरे जितनी डॉक्यूमेंटेशन थी वो, मैं सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल का मेंबर था पिछले 6 साल से वैलिड, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड थे, और बार कोड डॉक्यूमेंट मैंने उनको शेयर किए थे, इसलिए वो स्कैनिंग में और वेरिफिकेशन में बड़ी इजी हो गई होम ऑफिस को। तो ठीक, बाकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह वो भी मैंने ठीक, बार कोड के साथ स्कैन करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सऊदी अरेबिया से टेस्ट करवा के शेयर किए थे, तो उनको ठीक, वेरिफिकेशन में बड़ा इजी हो गया मेरा हाल होम ऑफिस को या कोर्सेज भी करने के लिए, तो इसलिए जल्दी ठीक, इशू हो गया। सही, ठीक एक्चुअली है। इन्फॉर्मेशन जितने जल्दी वेरीफाई हो जाएगी उनकी, मेरा हाल है इतनी जल्दी वो कर लेते हैं, कोर्स इशू हो क्योंकि जाता है। ओवरऑल जो सारा जो केयर वर्कर्स हो गए, जो स्किल्ड वर्कर्स हो गए ना, जो लोग जिन्होंने अक्टूबर में अप्लाई किया हुआ, उन्होंने नवंबर से अप्लाई किया हुआ है ना, तो अभी तक कोर्स उनके निकले नहीं है, अभी जाके कोर्स के इश्यू हो रहे हैं। और जिनकी जिन्होंने अभी डॉक्यूमेंटेशन में वेरिफिकेशन वगैरह में डिले हो रहा होगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन करते हैं ऑनलाइन, जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया उसने सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल किया हुआ है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक, आप बार कोड स्कैन करेंगे और रेफरेंस नंबर पुट करेंगे सर्टिफिकेट का, वो चाहे इंजीनियरिंग हो या एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, वो वेरीफाई हो जाता है इजीली 1 मिनट में, तो इसलिए ठीक, इजीली जल्दी हो जाता है पॉस इशू। सब जल्दी फिर हो गया, सही, सही, सही। ठीक है। तो आप ये बताएँ कि ये जॉब लाइक कौन-कौन सी जॉब हंटिंग्स है? मैं भी तो बहुत सी मैंने बताई हुई ऑलरेडी लोगों को, अपने एक्चुअली फ्रेंड्स को। मैं तो लिंक्डइन पे ही सर्च करता आ रहा, मुझे पहले यूरोप से 2 जॉब्स ऑफर हुई थी, एक मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया, एक और यूरोपियन कंट्री का, वो इसलिए कि वो एम्बेसी ने बोला कि उनको लीगल एग्रीमेंट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट चाहिए लैंडलॉर्ड के साथ, क्योंकि उसमें ठीक, हाउसिंग मेरी अपनी थी, सेल्फ हाउसिंग थी, तो वो मैं अनेबल था कि भाई मैं किसी लैंडलॉर्ड पे इतना ट्रस्ट करके उसको फॉरेन से इतना पैसा पे करूँ 1 ईयर का या 6 मंथ का रेंट पे करूँ, और मुझे अकोमोडेशन प्रूफ अवेलेबल करे। तो मैंने ठीक, इनिशियली 2 मंथ्स की हॉस्टल बुकिंग अटैच की, और मैंने वीज़ा फाइल कर दिया था यूरोपियन कंट्री के लिए। मुझे एक जॉब अच्छी कंट्री से ऑफर हुई थी, वो भी ठीक, इंजीनियरिंग के लिए, और सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ हुआ, तो मैंने कंपनी से बोला, उन्होंने बोला भई हम तो कोई अकोमोडेशन और प्रूफ नहीं दे सकते, क्योंकि हमने पर एनम जो है सैलरी आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उसी के बेस पे कर सकते हैं, उससे कम पे नहीं हम कुछ कर सकते। तो फिर वो वीज़ा ठीक। मेरा रिफ्यूज़ हो गया, फिर मैं न्यू जॉब हंटिंग पे लग गया था। लेकिन लिंक्डइन पे ही मैं सर्च कर रहा था, या अभी रीड यूके पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। रीड में भी आती हैं, सही है। जी बिल्कुल, बस वो ये है कि आपकी सीवी अच्छी हो और नॉलेज उसमें वो पॉइंट्स आप पुट अप करें बुलेट्स के साथ जो आपसे रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड। आप मेरे हाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ठीक, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मतलब आपको पता होगा डेवलपर, सॉफ्टवेयर वैसा ही, डेवलपर, या वैसा ही। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करें, अपना प्रीवियसली एक्सपीरियंस की पॉइंट्स जो हैं वो अपनी जॉब के वो उसमें पुट अप करें, ऐसा ही होता है। और ईज़ी होता है। जैसे मैं अभी ऑयल एंड गैस फील्ड में हूँ, और मेरी जॉब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है यूके में, लेकिन मेंटेनेंस से रिलेटेड, लेकिन मैंने वो सीवी में अपने सारे पॉइंट्स कवर किए हुए थे जो कंस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड हैं, और मेंटेनेंस से भी रिलेटेड हैं, और ऑपरेशन से रिलेटेड भी हैं। पिछले मैं 10 साल से हूँ, सारा काम जानता था तीनों फील्ड में। तो हुँ, जो मेरा टेक्निकल मैनेजर था उसने मुझे पूछा भी कैसे करोगे, क्या है? मैंने कहा क्वेश्चन करें टेक्निकल जो मेरे इक्विपमेंट से रिलेटेड है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, मैं सेटिस्फाई करूँगा। वो करता गया, मैं उसको सर्टिफाई किया विद इन 1 आवर, फिर उसने बोला ठीक है। तो ये चीज़ है, सीवी अच्छी सी हो, कवर लेटर अच्छा सा हो, आप भेजें, हुँ, और इनिशियली इंटरव्यू हो तो आप बोले भाई ठीक है मेरा टेक्निकल इंटरव्यू करें, मेरा जो टाइम वो अवेलेबल हो वो आप दे दें उनको, हो जाता है। मेरा ऑलरेडी 2 दफ़ा मुझे यूरोप से ऑफर हुई है, लेकिन वो उस वक़्त वो वीज़े की रिफ्यूज़ल की वज़ह से मेरा नहीं हो सका। तो बहुत से इंशाल्लाह इस लोग बार हैं हो ना, वो जाएगी। यही कंप्लेन करते हैं, कहते हैं हम लोग अप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता, हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, नहीं, फिर कोई रिस्पॉन्स जवाब तो नहीं मुझे आता। बहुत दफ़ा आया है, लेकिन इस दफ़ा यूरोप में मुझे पिछले 1 साल से मुझे यूरोप से इतना रिस्पॉन्स आया, लेकिन कुछ बैरियर्स हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर है। अगर जर्मन मुझे कंपनी हाँ, अप्रोच करती है, तो वो बोलती है भैया आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी B2 लेवल तक या B1 लेवल तक। स्पेनिश कंपनीज हैं, स्पेनिश से मुझे ऑफर आई है, इटालिया से आई है, तो उसमें मुझे ठीक, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है यूरोप से बेसिकली। लेकिन ठीक, यूके में ये है कि इंग्लिश मेरी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और स्टडीज मेरी हाँ, सारी इंग्लिश में, तो इसलिए आई कैन कम्युनिकेट। So this is a major issue. ठीक। सही, सही, ठीक हो गया। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो बेस्ट है वेबसाइट जॉब हंटिंग के लिए, वो बेस्ट लिंक्डइन है है और अगर रीड है? आप लिंक्डइन है और रीड है और अच्छी सीवी और अच्छा कवर लेटर बनाएं, और उन कंपनीज में जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़े ग्रुप्स हैं,
उनमें जी, आप अप्लाई करें, उनकी वेबसाइट पे जाके जो वैकेंसीज आई हुई हैं उन पे अप्लाई करें। ठीक ज़रूरी है, नहीं है कि आप लिंक्डइन पे करें, आप बड़ी कंपनी सर्च करें, उनकी वेबसाइट पे जाके जॉब्स में जाएँ, जॉब सेक्शन में जाके आप वहाँ पे देखें अपनी जॉब से रिलेटेड, आपकी स्किल से रिलेटेड या आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब है, वहाँ पे आप सीवी पुट अप करें। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स आ सकता है, होपफुली आपकी सीवी अच्छी हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, एजुकेशन हो। ठीक है। सही, सही, सही। और अभी आपका क्या अभी जो चल रहा प्रोग्रेस आपकी आपके जो वीज़ा अप्लाई कर दिया आपने या अभी मेरी एप्लीकेशन विद इन दिस वीक सबमिट करेंगे, उसके बाद बायोमेट्रिक है अभी आपके और पास तो फिर टाइम है जो वैसे क्योंकि आपका जो स्किल वर्कर वीज़ा है तो आप 4 अप्रैल से पहले-पहले आप कभी भी कर सकती हैं सबमिट। जी, जी, कोशिश बिल्कुल। करें जल्दी आप दिस अप्लाई वीक कर दें दि दि ताकि इस वीक में मेरा एचआर मैनेजर जो है वो सबमिट करेगा एप्लीकेशन। ठीक है, मेरा ख्याल है होपफुली नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में। तो फिर वो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेके मुझे सेंड करेंगे, फिर बायोमेट्रिक लेके पासपोर्ट मेरा सबमिट हो जाएगा। एम्बेसी को उम्मीद है कि 2 वीक में ठीक या है। 3 वीक्स में डिसीजन आ जाता है। वो होता भी है ना कि एक सर्विस होती है ना प्रायोरिटी सर्विस भी होती है यूके वालों की ना, तो एक होती हुँ, है स्टैंडर्ड होता है, एक होता है प्रायोरिटी और एक होता है सुपर प्रायोरिटी। तो जो प्रायोरिटी होती है वो तकरीबन आई थिंक 500 समथिंग पाउंड वो लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपका 5 डेज़ में आ जाएगा जो वीज़ा आपका आ जाएगा, लेकिन वो मैं 5 डेज़ अभी में आता नहीं है, वो उससे 2 बात वीक्स लग ही करूँगा जाते हैं। एचआर मैनेजर से, जब वो मेरी फाइल सबमिशन के वक़्त मुझे साथ स्क्रीन शेयरिंग पे लेगी तो मैं उससे बोलूँगा भाई अगर आप प्रायोरिटी सर्विस करोगे तो जल्दी आ जाएगा। हाँ, लेट्स वो 5 डेज़ का बोलते हैं से वैसे, 10 डेज़ तक आ जाता है। मेरा तकरीबन मैंने भी ली थी प्रायोरिटी सर्विस से मुझे तकरीबन 3 वीक्स में उन्होंने जवाब दे दिया था। पासपोर्ट सेंड किया था और वीज़ा लगा हुआ था उसके ऊपर ना, वो अब तकरीबन 3 वही वीक्स देखता लग ही हूँ जाते हैं। कि एचआर मैनेजर ने अगर प्रायोरिटी सर्विस की तो फिर तो बेटर है, अच्छा हो जाएगा। हो सकता देखते है हैं कि अभी अगर क्या। उनको अर्जेंट चाहिए होगा स्टाफ यानी कि वहाँ पर आपकी ज़रूरत हो तो आप वो अर्जेंट फ़ोर्स बुला लेंगे वो, क्योंकि पे तो वही बिल्कुल, करा रहे हैं ना, तो वो उनके लिए बिल्कुल, इतना बिल्कुल, मुश्किल नहीं होता फिर वो तो लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार कि एटलीस्ट कम से कम वो वीज़ा भी पे कर रहे हैं, को आईएलटीएस भी पे कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है टिकट-विकट भी और यूँ से जी, ना बिल्कुल, 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 अच्छी अपॉर्च्युनिटी है काफ़ी तो गाइस आप लोगों ने देखा कि भाईजान जो है ना उन्होंने अप्लाई किया था ऑनलाइन तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप एजेंट के चक्करों में ना पड़े, यहाँ पे आने के बाद आपको जॉब भी नहीं मिलती अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो। वो मैंने आपको बताऊँ भाई ब्रदर कि मेरा एक सब्सक्राइबर है उसने मुझे बताया कि उसने 30,000 पाउंड पे किए हैं, सिर्फ़ 2 बंदों के लिए और जॉब भी नहीं है, सिर्फ़ वीज़े के लिए 30,000 नहीं, पाउंड अगर है। अगर आप अगर पर्सन कैपेबल है और वो एबल है अपनी फील्ड से रिलेटेड तो उसको अच्छी जॉब ऑफर होती है, इंटरव्यू में आप ऐसे अपीयर ही हों, है। अच्छा इंटरव्यूज़ में अपनी स्किल को प्रूव करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद सही है, करेगा। और हमारी दुआएँ हैं ठीक है। अल्लाह पाक जो बेरोज़गार हैं सबके लिए आसानियाँ पैदा करे हाँ, हर बंदे की ये और ख्वाहिश है कि यहाँ अपनी पे आके ज़िंदगी को जॉब करे या यूके के अलावा भी बहुत सी बिल्कुल, कंट्रीज़ और हैं, जाते हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए, फैमिली के बिल्कुल, लिए जाते हैं, बिल्कुल। स्ट्रगल करते मैं हैं। खुद इधर पिछले पहले मैं यूएई में था, 2 इयर्स में यूएई में रहा, फिर मैं सऊदीया ठीक, मूव हो गया, पिछले 10 ठीक, साल से सऊदीया में हूँ। तो ठीक, सही, सही। नहीं, नहीं, स्ट्रगल माशाल्लाह करनी अच्छा है यार पड़ती है कहीं चलो। भी जाएँ। ना सही है, सही है। चलिए ब्रदर थैंक यू सो मच आपने इंटरव्यू दिया, आप टाइम निकाला जो सर इंटरव्यू के लिए तो इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, कभी आप यूके आएँ तो कौन सी कंट्री या सिटी आप आ रहे हैं यूके में? मैं लंदन में। लंदन में आप आ रहे हैं, चलिए जी, मुझसे भी दूर है, काफ़ी दूर है। मैं मैनचेस्टर साइड जी। भी होता हूँ। कभी चलें चलो देखिए इंशाल्लाह चलें। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे फिर इंशाल्लाह इन टच रहेंगे। तो ठीक है इंशाल्लाह। ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक बाय। यू।